बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान रियाज खान को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने पर दुश्मनी की वजह से इतना बड़ा तोहफा मिला इमरान रियाज को अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का जो रिचर्ड ग्रेनियल है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया इमरान रियाज को, और वो इतना बड़ा तोहफा है, उसकी मिसाल है कि अगर कोई आदमी किसी के पीछे गन पॉइंट पर अगर कोई बयान दिलवाता है तो बयान देने वाले को मालूम होता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी गलती की या उस शख्स की मर्जी के बगैर बयान दिया तो गोली चल जाएगी। तो वो चाह कर भी यानी कि उस शख्स की मर्जी के बगैर बयान नहीं दे सकता है। इसी तरह का तोहफा इमरान रियाज को अमेरिका की तरफ से मिला, रिचर्ड ग्रेनियल की तरफ से मिला कि इमरान रियाज खान चाह कर भी यानी कि इमरान रियाज की गैरत जाग जाए, उसको शऊर आ जाए कि यार अब बहुत हो गया, मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकता हूं, तो अब मैं सच बोलूंगा, तब भी इमरान रियाज सच नहीं बोल सकते। और नाजरीन, वो तोहफा जो दिया गया वो कोई तहरीक लबैक वाले अल्जाम नहीं लगा रहे या कोई मुखालिफ अल्जाम नहीं लगा रहे। अल्जाम तो इनके ऊपर शुरू से है कि इमरान खान बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये तो अल्जाम शुरू से है। अब इल्जाम को साबित कौन कर रहा है? पीटीआई के अपने लोग साबित कर रहे हैं, ठीक है। और जो पीटीआई के जिसने साबित किया है वो इस टाइम इमरान खान के आंख का तारा है। पीटीआई की जितनी सोशल मीडिया है उसके आंख का तारा जिस तरह इमरान रियाज है, इस तरह का वो शख्स है जिसने ये कहा है, ऐलानिया कहा है कि इमरान रियाज को रिचर्ड ग्रेनियल की तरफ से तोहफा दिया गया है। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने 3 ट्वीट्स रखूंगा, एक आदिल राजा का, एक इमरान रियाज का, बल्कि 2 आदिल राजा के। आदिल राजा, अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर घटा है, तो आदिल राजा खुल के पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगल रहा है, पाकिस्तानी फौजी भगोड़ा है जो अमेरिका में बैठा हुआ है। उसने वो कौन है, वो उसकी क्या शख्सियत है, उसका एक वीडियो का थंबनेल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। थंबनेल से आप समझ जाएंगे कि वो पाकिस्तान का कितना बड़ा दुश्मन है। आप नाज़रीन थंबनेल देख रहे हैं कि थंबनेल में तस्वीरें किन लोगों की लगी हुई हैं। इमरान खान के पीछे डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है, यानी कि रिचर्ड ग्रेनियल खड़ा है, अच्छा ये खुद चश्मे लगा के बैठा हुआ है, सलमान अहमद खड़ा है, ये सब जितने हैं ये अमेरिकी एजेंट हैं। और सामने कौन खड़ा है? इमरान खान, और उसके पीछे बिल्कुल कौन खड़ा है? डोनाल्ड ट्रंप और रिचर्ड ग्रेनियल। ये थंबनेल उसने लगाया है और ऊपर लिखता है कि ट्रंप इंतजामिया का इमरान खान से मुतल्लिक फैसला, क्या वादे करने होंगे, आसिम मुनीर की बढ़ती बेचैनी। समझ आ गई? यानी कि खुद इसने शो कर दिया है कि हम अमेरिकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे सामने खड़ा है, इमरान खान आगे खड़ा है। ये है यानी कि आदिल राजा। अब इसकी असलियत तो आप लोगों को पता चल गई कि आदिल राजा कौन है। अब मैं ट्वीट रखता हूं सबसे पहले इमरान रियाज का। जैसे मैंने कहा ना कि मुल्क दुश्मनी की वजह से उसको इनाम मिला है, तो इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उसने डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर लगाई और उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद करने की तस्दीक कर दी। अमेरिका की जानिब से इमदाद बंद किए जाने के नतीजे में मुतअद्दिद अहम मंसूबे मुअत्तल होंगे। इसको ट्वीट किया इमरान रियाज ने। वो कहता है, मोहसिन नकवी के दौरे के बाद अर्दली हुकूमत की एक और कामयाबी, जो बाइडेन का साया उठने के बाद अब काम करना होगा, खारजी तल्लकात पर मेहनत करना होगी। यानी कि ये खुशी का इजहार कर रहा है कि यानी मोहसिन नकवी के जाने की वजह से अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी है। ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है पाकिस्तान की बेगैरत बेशरम अवाम को कि आप इस हुकूमत के खिलाफ जाओ, क्योंकि अमेरिका की इमदाद बंद हो गई। अब पाकिस्तानी तो भूखे मर जाएंगे, हम क्योंकि पाकिस्तान चल ही अमेरिका की वजह से रहा है। तो ये बताना चाहता है कि भाई आप जिनको सपोर्ट कर रहे हो उनकी वजह से अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी है। जिस तरह इसके इमरान खान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सौदा किया था, इसलिए कि फ्रांस हमारी इमदाद बंद कर देगा।
ठीक है, अब ये बंद हुई या ना हुई या इसमें कितनी हकीकत है ये मैटर नहीं करती। मैं दिखाना चाहता हूं आपको इमरान रियाज का असली चेहरा कि पाकिस्तान की इमदाद बंद होने पर यह खुशी का इजहार कर रहा है। और आदिल राजा का भी मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि आदिल राजा कौन है, क्या शख्सियत है, किस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, किसके साथ, यानी कि इसराइल के एजेंडे के ऊपर, इंडिया के रॉ के साथ उसके तल्लुकात है, ये तो आम हो गए। अब एक और ट्वीट इसी आदिल राजा ने किया है। आदिल राजा का जो ट्वीट है वो मैं आप लोगों के सामने रखना है, फिर उस ट्वीट के नीचे कौमी यूथ ने जो कमेंट किए हैं वो भी 2-3 आप मैं लोगों के सामने रखूंगा, पूरी तस्दीक करूंगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं हवा में बदल। इमरान रियाज खुश हो रहा है, अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी। आदिल राजा का मैंने बता दिया है कि ये कौन है। अब आदिल राजा क्या कहता है, इमरान रियाज खान से दरखास्त है कि आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर 2 हफ्ते दिन रात एक करके सलमान अहमद ने अपनी साख दांव पर लगाकर अमेरिकी हुकूमत और रिचर्ड ग्रेनल के जरिए आपका फैमिली समेत अमेरिकी स्पेशल इमरजेंसी वीजा लगवा दिया है, मगर आपसे अब राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या आप खैरियत से हैं? हम कल शाम यूके वक्त 5 बजे इस मौजू पर लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं। आपके पास मेरा नंबर है, राब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। यानी पब्लिकली उसने कह दिया है कि आपको रिचर्ड ग्रेनल ने फैमिली वीजा दे दिया है अमेरिका का, और मेरा नंबर भी आपके पास है। और आदिल राजा कौन है वो मैं बताया। अब नीचे कमेंट क्या होते हैं, कर तो दिया उसने, नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट, लेकिन 2 कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। एक और है काशिफ खान, वो इमरान खान की उसने तस्वीर लगाई हुई अपनी आईडी के ऊपर। वो क्या कहता है, ये बात आपको इमरान रियाज को प्राइवेसी में कर लेते तो अच्छा होता, आपके इस ट्वीट की वजह से शायद और खतरे में इमरान रियाज खान भाई पड़ सकता है। जब इंसान की गैरत मर जाए तो फिर इसी तरह ही सोच होती है, या गैरत मर जाए। अब हम क्या कहते हैं, मैं अब अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता हूं और ये घर मेरा है, तो जो भी चोर डाकू जो भी मेरे घर में बोलता है तो फिर तो मेरी गैरत खत्म हो गई, मैं बेगैरत हूं। लेकिन अगर मेरा मकसद ही इस घर को तबाह करना है, मैं किसी और एजेंडे के ऊपर बात कर रहा हूं, तो फिर मैं बेगैरत नहीं हूं, फिर मैं उनका वफादार हूं। लेकिन बेगैरत हम इसलिए कहते हैं कि ये शो कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये उसको आराम से खामोशी से बतानी थी, अब पब्लिकली आप बता दिया तो इमरान खान बेचारे को मिसाल गनी कि उसकी जान को खतरा है। इमरान रियाज ने किया क्या है, अमेरिका वीजा फैमिली से लेके आप लोगों को पाकिस्तानी फौज के और पाकिस्तान को तबाह करके वो खुद चला गया, और यही कहता था ना कि हम भागने वाले नहीं है, ठीक है ना। हाँ, यही बड़ी बड़ी बातें करता था ना, क्यों भाग गया है। हाँ? इसके बच्चे इसको प्यारे हैं, इसकी फैमिली इसको प्यारी है, सेफ जगह में चला गया है, और जिनको जो गलत रास्ते पे लगा गया है उनके बच्चे नहीं है। अब जो अमेरिका में अब एक और ट्वीट दूसरा किया है, एक और ट्वीट किया है एम गफार अमीन 804। वो कहता है कि हमने आपको बहुत देर तक गलत कहा, यानी कि ये जवाब दे रहा है आदिल राजा को। हमने आपको बहुत देर तक गलत कहा, लेकिन हर बार आप सही साबित हुए, हम माजरत खा हैं। यानी कि वो उसको बुरा कहते थे, लेकिन आज उसने इमरान रियाज को वहां वीजा फैमिली समेत लेके अमन से पहुंचा दिया है, तो अब वो अच्छा हो गया। अब ये गिफ्ट कैसा है, ये फैमिली वीजे से यानी कि कैसे इमरान रियाज फंस गए। अब फैमिली वीजा दिलाने वाले ये अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के मफाद की बात करेगा, ये पाकिस्तान फौज के मफाद की बात करेगा। हाँ, ये अमेरिकी शहरी बैठ के अमेरिका में पाकिस्तान के मफाद में बात करेगा। जो शख्स ये समझता है कि अमेरिकी शहरी, जो शख्स ये समझता है अमेरिकी शहरी मुसलमानों के मफाद में बात करेंगे और पाकिस्तान के मफाद में बात करेंगे, तो उनको अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि वो मालूम नहीं किस पैदावार की बीज है। कि कुरान पाक में वाज़े लिखा हुआ है, अकली तौर पर भी एज ए पाकिस्तानी हम समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का कभी दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये अमेरिका के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर जिन लोगों ने इसको वीजा दिया है, आप इमरान रियाज कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो पाकिस्तान के मफाद में हो, ऐसी बात कर सकते हैं कि जो पाक फौज के मफाद में हो। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है ना, अगर यूथी ये समझते हैं कि नहीं हम मुहिब्बे वतन हैं, कि हम तो पाकिस्तान के वफादार हैं, तो फिर हम क्या कहें इनको।
इसलिए हम कहते हैं कि ये फितना है और फितने को समझाया नहीं जाता, फितने को कुचला जाता है। अगर पाकिस्तान के अदारे आज भी इस फितने को छोड़ देते हैं तो फिर जिंदगी भर इनको कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तानी अदारों को, या पाकिस्तान के जो भी स्टेक होल्डर हैं, ठीक है ना। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।